हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट भर्ती जो विवाद चला हुआ है। इसमें क्या है, 35% का क्राइटेरिया हटाने की अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी की और होम साइंस की भर्ती रद्द हो चुकी है। तो अब बात यह है, क्या जो कोर्ट जाएगा उसी को न्याय मिलेगा? क्योंकि वो होम साइंस वाले और इंग्लिश वाले कोर्ट गए थे, इसलिए उनको न्याय मिले। अब हिंदी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। इसके साथ ही क्या पूरी भर्ती रद्द होगी? जब अंग्रेजी की भर्ती रद्द हो गई, होम साइंस की होगी, तो बाकी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या सभी विषयों के अलग अलग नियम होते हैं? हमने तो आज तक यही सुना और देखा भी है कि जब एक भर्ती निकलती है तो सभी विषयों के एक ही नियम होते हैं। तो ये नहीं किसी के लिए 35% का है और किसी के लिए भाई 30 का है, ये तो आपने भी नहीं देखा होगा। अब इसी जंग को लेकर, इसी लड़ाई को लेकर विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी कुछ कोर्ट गए हैं और कुछ अपने अपने तरीके से करो या मरो की एक तरह से लड़ाई छिड़ चुकी है। अपने अपने तरीके से सभी संघर्ष कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस संघर्ष में जीत किसी होगी। क्या इसमें एचपीएससी जीतेगी या फिर अभ्यर्थी जीतेंगे? तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, शायद किसी आपने देखी भी होगी, लेकिन जिसने नहीं देखी तो वो देख लेना। अब ये पिक्चर है, इसमें देखो अपने तरीके से ने अपने कैमरे में आप एक जूम कर सकते हो अपने तरीके से, जहाँ तक आपको जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसे करके जूम कर लो। पंचकुला में एचपीएससी के 35% क्राइटेरिया का विरोध, कैंडिडेट्स के साथ के हाथ पैर पकड़कर घसीटा। अब ये देख सकते हो आपने, ये पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो विरोध कर रहे हैं और यहाँ पुलिस वाले कैसे उसको पकड़कर घसीट रहे हैं। और फिर इधर भी देखो, ये देखो। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के ऑफिस में घेराव करने पहुंचे युवाओं को पुलिस ने घसीटकर गाड़ियों में डाला और कुछ युवतियों को हिरासत में लिया। ये युवा सरकारी भर्तियों में 35% के क्राइटेरिया का विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस क्राइटेरिया को पद से खाली किया जाए, मतलब कि इसको हटाया जाए। तो ये देख सकते हैं, ये भी अपने अपने तरीके से, जैसे युवतियों को यहाँ पकड़ा गया है, ये पुलिस वाले, और इधर ये दोनों पिक्चर देख सकते हैं। तो भारी अपने अपने कहीं पर पुतले जलाए जा रहे हैं और कहीं पर एचपीएससी के घेराव कर रहे हैं अभ्यर्थी, और कहीं पर कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्या है, शिक्षा मंत्री, कुछ एचपीएससी चेयरमैन और कुछ क्या है अपने मुख्यमंत्री के अपने अपने तरीके से पुतले जलाकर या फिर एचपीएससी का घेराव कर या कोर्ट जाकर या फिर मीडिया में जाकर अपने अपने तरीके से सभी विरोध कर रहे हैं। अब आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। मैं जो बातें हैं, जो सटीक है, जो विरोध हो रहा वही लेकर आ रही हूँ। अपने तरीके से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कहीं आप ये सोचो कि मैं इस भर्ती के पक्ष में या उस पक्ष में। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एचपीएससी को जो युवा लगे हैं, नो डाउट उन्होंने मेहनत की है। जो नहीं लगे, ये भी नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। मेहनत दोनों ही तरीके से अपने तरीके से करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, एचपीएससी को सोचना चाहिए कि इस परिणाम के बारे में, न कि वो अपने इतना अपना एक क्या कहते हैं उसको, इतना जमाव और अपना एक आधिपत्य समझी। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो बाकी भर्ती के जो नियम होते हैं उसी नियम तरीके से भर्ती करनी चाहिए। क्योंकि इसमें दोनों, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो भी इसमें नुकसान है कि जो भर्ती मेहनत करके लगे हैं, उन्होंने इतने सालों से मेहनत की, उनका भी मतलब दिल एक तरह से अंदर से रोएगा और उनकी मेहनत, उनका परिवार बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो भी जो भर्ती पॉइंटों से रह गए उनका मन क्या कहेगा। तो जो भी संस्था, चाहे वो एचपीएससी है, एचएससी है, जो भी है,
चाहे वो HBSC जो भर्ती करे, उस भर्ती में पूरी तरह से नियमों का पालन करके भर्ती करनी चाहिए, ना कि किसी के साथ अन्याय होकर। तो इसमें दोनों तरह से अन्याय होता है, इधर से भी उधर से भी। तो जो भी संस्था जिससे ये भर्ती के नियम दिए जाएं, तो उसको संविधान के नियमों को ताक पर ना करके भर्ती करेगी, यानी संविधान के नियमों के अनुसार भर्ती करे, तो दोनों तरफ से इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो यही कहना है। आपकी इसमें क्या राय है? क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है, या फिर जो कोर्ट जाएगा वही अभ्यर्थी रद्द करवा पाएंगे? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल यानी वीडियो को लाइक कर दें। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जल्दी ही सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।